हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में 17 वर्षों के बाद जेट की परीक्षा होगी, ये 100% जो है श्योर कर दिया गया है। याद रखिएगा, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट पास बच्चे ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। याद रखिएगा, जो अभी सेमेस्टर 1, 2, 3 या 4 में है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको शायद ये अपियरिंग वाले को भी जो है चांस देंगे। झारखंड में जब जेटेट की परीक्षा पिछले साल जुलाई में फॉर्म इसका भरा गया था। याद रखिएगा, जेटेट और जेट अलग अलग होता है। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जेटेट की परीक्षा वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने बीएड या फिर डीएलएड कर रखा है, लेकिन जेट की परीक्षा के लिए ये योग्यता नहीं रखी जाती है। जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, एक्चुअली 43 सब्जेक्ट्स को इन्होंने यहाँ पे जो है चुना है, मैं उसके बारे में भी बाद में आपको बताऊंगा, तो वो फॉर्म को भर पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसके लिए है। और दूसरी बात, जैसे कि आप जेटेट की परीक्षा पास करते हो, JTET, तो आप शिक्षक बनते हो, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या फिर आगे जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बातें होती है। लेकिन अगर आप जेट की परीक्षा पास कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको जो है आने वाले वक्त में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है जेट की परीक्षा अनिवार्य रूप से मानी जाती है। ठीक है जी, हम लोग बात करने वाले हैं इसके योग्यता, उम्र सीमा और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग मेरे चैनल के माध्यम से, एक्चुअली मेरे नहीं, ये हम सभी का चैनल है, क्योंकि एक इंडिविजुअल कभी भी काम करके आगे नहीं बढ़ सकता है। आई नीड योर सपोर्ट, एक्चुअली माई टीम नीड्स योर सपोर्ट। तो आप सपोर्ट करते हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चाहिए होती है, नीचे कमेंट करके आप लोग अपने सब्जेक्ट्स का नाम जरूर लिखिए। जैसे सपोज कर लेता हूँ, सपोज क्या मैं रियलिटी बता देता हूँ, मैथमेटिक्स इज माय सब्जेक्ट। ठीक है, मैं एजुकेशन से भी जो है आगे अपने पढ़ाई को परस्यू कर रहा हूँ, जारी रखा हूँ मैं, तो मेरा मैथ्स और एजुकेशन है। तो आप लोग नीचे ऐसे ही कमेंट करके बताएंगे कि आप किस सब्जेक्ट के लिए जो है इंतजार कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। साथ में नीचे कमेंट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, साथ में अपने स्टेट का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं अपने बारे में, तो मैं देवघर झारखंड से हूं, तो नीचे मैं देवघर लिख दूंगा। ठीक है जी, ये हुई बात। अब मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं कि इसमें जो है कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा और एक एक चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये मैं जूम इन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहले जेपीएससी के द्वारा जो है ये परीक्षा ली जाएगी। अब जेपीएससी पिछले साल से अगर मैं बात करूं, अगर टू बी प्रिसाइज, अगर मुझे याद है, मेरी याददाश्त ठीक ठाक है, तो उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चंपाई सोरेन जी, और उनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी कि हम लोग जेट की परीक्षा, क्षेत्रीय जो शिक्षक हैं, ट्राइबल लैंग्वेज के टीचर, जनजातीय भाषा के शिक्षकों की बहाली, ये 2 प्रक्रिया उनके द्वारा जो है शुरू की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जो है सीएम पद से जो है हटना पड़ता है, और फिर ये सभी बातें ठंडे बस्ते में चल जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ से आप देख पाएंगे। ये देखिए, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग एवं विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई अधियाचना के तहत 2404 पदों पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जानी है। ठीक है जी, और इसी हिसाब से देखिए आयोग ने 7 मार्च 2024 को, देखिए मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 7 मार्च 2024 को एक सूचना जारी करके कहा था जेटेट का आयोजन मई या जून 2024 में संभावित है, जो कि हो नहीं पाया, क्योंकि आपको भी पता था कि झारखंड में उस समय पॉलिटिकल क्राइसिस था। हेमंत सोरेन वाज इन अ जेल, उनको जेल भेजा गया, और फिर बहुत तरह की चीज़ें हुई। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हुई, वो जेल जाते हैं, बस उनकी दाढ़ी और उनका लुक बढ़ जाता है, बाकी कोई चीज़ें झारखंड में नहीं बदलती है। हाँ, वो जेल से आते हैं वापस, और फिर मैया सम्मान योजना निकल जाता है। ठीक है जी, आगे देखिए। अब ये जो परीक्षा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सेमेस्टर 1, 2 या 3 में है, अभी ये भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, विज्ञापन आने के बाद भी मैं आपको बता दूं 2-2.5 महीने एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा। एक बार 1 महीने कुछ दिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, उसके बाद फिर डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, अगर एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो फिर मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूं। आप लोग पहले ही जो है आवेदन कर लीजिएगा, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड किया जाता है तो फिर बाद में भी फॉर्म को भर सकते हैं। झारखंड के इतिहास के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अब आगे देखिए, यहाँ पे जेट की जो परीक्षा होगी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और उम्र सीमा की बाध्यता नहीं रहने वाली है, क्योंकि जेट की परीक्षा में देखिए 6% रिजल्ट ये जारी करेंगे। याद रखिएगा, 6% रिजल्ट ये जारी करेंगे। जितने बच्चे एग्जाम में अपियर होंगे उसमें से सिर्फ 6% बच्चों का रिजल्ट निकाला जाएगा। अब बोलोगे ये बात आपने कहाँ से बताई, तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप देख पाएंगे। वेट अ मिनट, मैंने इसे पढ़ रखा है आपके लिए, और मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये रहा
कुल शामिल अभ्यर्थियों का 6% रिजल्ट ही जारी किया जाएगा। अब देख लीजिए, जिसमें जो है 60 और 40 का रेशियो के हिसाब से जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है जी। 40% जो होगा वो सभी वर्गों के लिए जो है ओपन रहेगा, यानी कि झारखंड या फिर झारखंड के नेबरिंग स्टेट हो या फिर पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो वो इसके लिए जो है यहाँ पे 40% के लिए आगे रहेंगे। अब बात करते हैं 60% की, तो देखिए 60% में जो है यहाँ के जो ओबीसी, SC ST, EWS वाली कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए 60% सीटें जो है वो एक ऑक्युपाइड रहेगी, यानी कि यहाँ पे वो झारखंड के लोग ही इस फॉर्म को ये 60% सीट के लिए आगे रहेंगे। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट वाली बात है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या EWS कैटेगरी से आते हैं तो 40% अंक मिनिमम लाना आपके लिए अनिवार्य है। किसके लिए? UR और EWS के लिए ये जो है बाध्यता यहां पर रखी गई है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप SC ST से हैं या BC से हैं, SC ST और BC के लिए जो है ये 35% रखी गई है। तो ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जनरल के लिए और EWS के लिए 40%, SC ST या फिर आप OBC BC हैं तो 35% अंक आपको लाना होगा। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जो जेट की परीक्षा है ना, ये शीघ्र जो है आयोजित करने वाला है। कितने विषयों पे? तो 43 सब्जेक्ट्स पे। और इसके लिए क्या क्या किया जाएगा? सबसे पहली बात है ये OMR पर एग्जाम लेंगे, यानी कि आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। ठीक है जी। इसके लिए क्या करना होगा सर? तो देखिए, आपका 2 पेपर एग्जामिनेशन के लिए जो है आपको प्रिपेयर करना होगा। पहला पेपर 1 होगा, दूसरा आपका पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो है कॉमन होगा, सभी विषय वाले जो विद्यार्थी हैं सबके लिए ये कॉमन होगा। अगर कोई मैथमेटिक्स का पेपर दे रहा है, संस्कृत का पेपर दे रहा है, एजुकेशन का पेपर दे रहा है, फिर भी उसे पेपर 1 पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट होगा। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जो है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो है जरूरी हो जाएगा। ठीक है। अगर एग्जाम अलग अलग दिन होता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह की प्रक्रिया चलेगी। मुझे उस पर जो है थोड़ा सा एतबार नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है यहाँ से, देखिए कि हम लोग जो है एक ही दिन में ये एग्जाम ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी तो होंगे नहीं। यहाँ पर जो है जमशेदपुर और बोकारो में अगर कैंडिडेट की संख्या बढ़ती है तो फिर ये रांची के इतर, यानी कि रांची के अलावा जमशेदपुर और बोकारो में भी सेंटर बनाएंगे। तो ये ठीक ठाक आपके लिए जो है खबर है, इसके बारे में मैंने यहाँ से आपको बताई। अब देखिए, इन्होंने क्या बात बताई कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जेट वाले बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पहले जो है नेट और जेट दोनों को प्राथमिकता मिलती थी, और लेकिन जो जेट वाले होंगे उनको ज़्यादा मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जो है पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, पीएचडी में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 2250 रुपये पर मंथ जो है सरकार भी आपको देगी। तो पैसे भी कमाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप कर रहे हैं पीएचडी, तो आपको ये जो पीछे से जो है पैसे भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये जेट के बारे में खबर थी। इसके बारे में कुछ और डिटेल आएगी खबर तो मैं आपको बताऊंगा, और डिटेल में सारी बातें आपको बताई जाएगी। फिलहाल आप नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है और पसंद आया है मेरा काम, तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।